अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुबारक हैं, हमारे कान थे ना तभी से। आवाज़ आ रही सबको? मजलिस के कुछ आदाब हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी ऐसी मजलिसों में बैठते, इनके ऊपर अगर एक चादर डाला ले तो बीच में चादर में गड़ा नहीं पड़ता था, उनके सरों पर ऐसे बैठ जाती थी। समझ में आ रहा है? यहाँ क्रिकेट प्लेयर खेले सका है, वहाँ खाए खाए ज़रा दूर दूर खड़ो भी कैच पकड़ना आराम होता होगा। वैसे शाटा क्या मारता नहीं, ज़रा नज़दीक आ जाओ। नींद का गलबा भी है नहीं, एक कहावत है नहीं, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। माशाल्लाह सबको मालूम है। किसी ज़माने में 4 आदमी सफ़र में गए। पहले के ज़माने में लंबे लंबे सफ़र होते थे। अब वो निकले तो 4 आदमी। देखो सबसे पहले एक बात याद रख लो, चार बातें हमेशा याद रखो। 4 बातों में सबसे पहली बात यह है, बाज़ार में जाओ तो निगाहों की हिफाजत। बाज़ार में जाओ तो निगाहों की हिफाजत। नमाज में खड़े हो तो दिल की हिफाजत। नमाज में खड़े तो दिल की हिफाजत। मजलिस में बैठे तो ज़बान की हिफाजत। मजलिस में बैठे तो एक बात करे तो सब सुनना नहीं। अब एक बात कर रहा है, 2-4 काना में करे, इबेद भी हो जाती है। मजलिस में बैठे तो ज़बान की हिफाजत। दस्तरखान पर बैठे तो पेट की हिफाजत। दे रहे नारे की तकबीर, धना धन अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? दस्तरखान पर बैठे तो पेट की हिफाजत, प्लेट की नहीं। तो किसी ज़माने में 4 आदमी सफ़र में गए। अब सफ़र बहुत लंबा था। अब इतना लंबा था कि चलते चलते चारों को बड़ी तेज़ भूख लगी। अब 4 जने बैठ को बोले चलो भाई ज़रा थक गई, पहले रहती खाना गिना खा लेंगे, फिर सफ़र चलना लंबा आसान हो जाता है। अब खाना उठाकर देखे तो खाना इतना है, एक आदमी खा सकता है। कितने आदमी खा सकते हैं? एक आदमी। 3 आदमी भूखे रहना। क्या करना समझ में नहीं आया। अब कोई से भी दुकाना भी नहीं, क्या भी नहीं। अब चारों बैठ को मशवरा करे, एक काम करेंगे, 4 जने भी सो जाएंगे। हमें सोकर उठने के बाद किसे कितना अच्छा ख्वाब पड़े रहता है कि उसे खाना दे डालेंगे। किसका ख्वाब अच्छा रहता है कि खाना उसे दे डालेंगे, तो बहुत अच्छा है। सब सो गए। जो सो गया हो गया। अब सुबह हुई तो आपस में गुफ्तगू हो रही है। ओह पहले मेरा ख्वाब सुन ले। उन्हें बोला बोल भाई क्या तेरा ख्वाब है? उन्हें बोला तुम्हें सभी ख्वाब देखे रहे तो कान देखे रहती दुनिया में, यहाँ वहाँ कचरे में पड़े इधर उधर देखे रहती, लेकिन मैं जो ख्वाब देखे शायद कि तुम में से कौन भी नहीं देखे रहता। उन्हें बोले वो क्या ख्वाब देखे? अभी मैं देखा कि मैं रात को ख्वाब में पहले आसमान पर था। कहाँ पर था? वहाँ की नूरानियत जो तजल्ली जो मैं देखा शायद तुम में से कौन भी नहीं देखे। उन्हें दूसरा उसे हाथ पकड़ को बिठा, बैठ बाहर, तू क्या ख्वाब देखा? तू तो पहले आसमान पर था, मैं रात को 4थे आसमान पर था। कहाँ था? 4थे आसमान पर, 4वें आसमान पर था। मैं जो नूरानियत देखा, मैं जो वहाँ की तजल्लियाँ देखा, तुम्हें कौन भी नहीं देखे। अब 3वां सोचा मैं 5वें गया तो इन्हें 7वें चले आता है। इन्हें उसे हाथ पकड़ को बोला बैठ बहुत, तू क्या देखा?
तू तो भी चौथे आसमान पर, मैं तो रात को 7वें आसमान पर था। अब इसके बाद को है तो आसमान है क्या भी नहीं। रात को मैं कहा था 7वें आसमान पर था। वहाँ की जो नूरानियत, जो तजल्लियात जो मैं देखा है, तुम में से तुम्हारा में से कौन भी नहीं देखा। अब 4वां आदमी सिर झुका लग बैठे खामोश के। इन्हें बोले तू भी क्या तब अपना ख्वाब सुना दलवा। उन्हें बोला मैं मेरा ख्वाब दुश्मन को भी नहीं सुना था। नहीं बोल तो सही भाई, जब 3 दिन तेरा 3 दिन अपना ख्वाब सुना लेंगे, तू भी अपना ख्वाब सुना। उन्हें बोला मैं हरगिज़ नहीं सुना था। बोले नहीं तुझे बोलना पड़ता है। तो उन्हें बोला चलो तुम्हें इसरार कर रहे हो, उसे से बोल डाल दूँ। तुम्हें जब रात को सोए ना, मैं भी सोगा, लेकिन एक जिन आया जिसके हाथ में बड़ी तलवार थी, वो मेरे सामने खड़ा होगा और मुझे बोलिया खाना खा। मुझे डर शुरू होगा, क्या करूं समझ में नहीं आया। उन्हें बोला खाना खा वरना तेरी गर्दन उड़ा डाल दूं क्या। मैं डर के मारे कहे पूरा खाना खागा क्या। जब इन्हें बोला ना पूरा खाना खागा, तो उसमें से गिना बोला अबे नाला, उन्हें जिन तेरे सामने तलवार ले लगा तो हम ना पुकारता, हमें तेरी मदद करते। उन्हें बोला मैं बहुत पुकारा तुम ना, ये गिना पहले आसमान पर, ये गिना चौथे आसमान पर, ये गिना 7वें आसमान पर। उतनी दूर तक मेरी आवाज़ नहीं गई, लेकिन पुकारा बहुत में गई। तो क्या समझ में आप लोगों को, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा। तो हालात शहर के अंदर ठीक नहीं, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जमा करके आहिस्ता भी बोलना पड़ रहा है, ज़्यादा चीखा भी नहीं मार सका। हाँ भाई, ताकि आप लोगों का भी वक्त कुछ सही गुजर जाए। वक्त सही गुजारने चाहिए आप लोग। देखो ये मजलिस नूरानी मजलिस है, यहाँ पर बैठे तो नूर मिलता है, मेरे ज़रिए से नहीं, अल्लाह के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? दीन की कोई भी मजलिस है, जब वहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ से नूर मिलता है। वहाँ से हटो तो फिर गोबरिज गोबर। ये खिंजीर को एक आदमी इत्तर के दुकान पर बुला लगाया, बुलाकर बोले देखो ये मुश्क, ये अंबर, ये ज़ाफ़रान, ये जन्नतुल फिरदौस। उन्हें बोला गू कहाँ है गया। क्या बोले? उसे वो ना समझ में आता। सो तो नूरानी मजलिसों में बैठे तो खालिस आपको नूर समझ में आएगा। अब यहाँ से हटे तो शैतान लग जाता है। अकेली बकरी को हमेशा भेड़िया हमला करता, तो याद रखो, अकेली बकरी को, बंदर है तो कौन भी आता नहीं सामने, अकेली जाओ भेड़िया हमला कर डालता है। समझ में आ रहा है? तो शैतान देखो, आप हजरात याद रखो मेरी बात, ज़्यादा दीनदार लोग होते नहीं, उनको शैतान शराब की दावत नहीं देता। तुम्हें शराब पियो, जिना करो, चोरी करो, नहीं बोलता। उन्हें क्या करता बोलो? गीबत में लगा डालता है। उन्होंने देखो जी, हाँ कुछ शुरू ऐसा गीबत में लगाता है, इसे खुद नहीं मालूम होता उसकी नेकियां ऐसे खाली हो जाती, लेकिन हजरत इतना लंबा खुतबा दे लग बैठ गए थे, उन्हें ऐसा उन्हें वैसा। ये नुकसान है अकेले बैठने का। इसलिए मिलकर है ना, अल्लाह की ऐसी मुबारक मजलिसों में जब जम कर बैठती तो खसारे से बच जाती। समझ में आ रही बात? तो बहरहाल अल्लाह पाक हम कुरान मजीद में हम सबसे अल्लाह पाक यूँ फरमा रहे हैं कि मेरे बंदों, तुम सारे के सारे गुनाह छोड़ दो। क्या छोड़ दो? वो गुनाह जो तन्हाई में करते हैं, वो गुनाह जो मजमे में करते हैं। आदमी आप पूरे मजमे के सामने बैठ को गुनाह करने से डरता है? नहीं डरता। लेकिन अकेले में बैठो, उसे एहसास भी नहीं होता। मोबाइल में ऐसे स्क्रीन चलाता है, उन्हें खुद देख लो को रह जाता, कैसी कैसी चीज़ें आती ना उसके सामने। लेकिन ये तन्हाई के गुनाह से बचना, ये असल बात है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पीछे वालों को जलाल समझ में आ रहा है? माशाल्लाह। मैं अक्सर वो कुछ छोटी छोटी हिकमत की बातें लिख को भेजते रहता हूँ हमारे साथियों को। शायद आप में से बहुत सारों को आते रहेंगे वो बातें। एक मरतबा ऐसे बैठे बैठे वो बात, एक जुमला लिखा, ये दिल और मोबाइल इतना पाक रखो, दिल और मोबाइल इतना पाक रखो, किसी के हाथ को मिले तो शर्मिंदगी ना हो। किसी के हाथ को मिले तो। अब मेरा मोबाइल दूसरा लिया तो मुझे डर, ऐसा घसीटते रहता हूँ कि वो वैसी चीज़ें रखे रहते हूँ फ़ोन के अंदर। दूसरा उठा लिया तो शर्मिंदगी आ जाती है मुझे।
वैसे भारी भारी फिल्मा, वैसे भारी भारी चीज़ा, अल्लाह माफ़ फरमाए। इसलिए दिल और मोबाइल इतना पाक रखें कि किसी के हाथ को मिले तो शर्मिंदगी ना हो। बस समझ में आ रही? तो अल्लाह हमसे क्या फरमा रही भाई? क्या छोड़ दो? अरे बोलो, क्या छोड़ दो? गुनाह छोड़ दो। क्या छोड़ दो? लिखा है किताबों के अंदर, आदमी कुछ ऐसे काम करता है नेकी के, इसकी नेकी को देखकर फरिश्तों को रश्क आता है, ताज्जुब होता है कि कैसा नेक बंदा, इन्हें कैसी कितनी बड़ी बड़ी नेकियां कर रहा है, लेकिन गुनाह कुछ ऐसे करता है कि वो नेकी सेकंडों में खाली हो जाती है, मालूम तक नहीं होता है इसे। बहुत सारे अस्पताल में दीवाने रहती हैं, देखे रहेंगे आप लोग, देखिए अजीब अजीब दीवाने रहती हैं। एक अस्पताल में एक डॉक्टर साहब आए गए, देखे तो एक दीवाना नाच रहा है, मैं एमएलए, मैं काउंसलर, और एक गिना बोल रहा मैं सीएम, एक गिना बोल रहा मैं बादशाह, मैं शहजादा। और एक दीवाने देखे, डॉक्टर साहब बोले क्या रहे ये दीवाने के दीवाने चलेंगे, कौन भी सुधरने का नाम ले रहा है नहीं। एक दीवाने देखे तो एक रोज़न पड़को है, वो रोज़न में घुर ले बैठे है। डॉक्टर साहब जाते जाते बोले ये पूरे बिगड़ने की बिगड़ गई नहीं, एक सुधरे से का दिख रहा है। 2-3 घंटे गुजर गए, 3-4 घंटे के बाद वापस फिर डॉक्टर साहब आए तो ना वहाँ घुर लग बैठे है। डॉक्टर साहब परेशान कि 4 घंटे टाइम से घूर रहा ना, क्या घूरता रहेंगे इन्हें, जाको उसे हटा को इन्हों घूरना शुरू करे, क्या भी नहीं दिस रहा है। उसे पूछे क्या बात, चाह इतने खुद से घूर रहा ना तू, क्या भी नहीं दिसा ना बात तुझे, क्या बात देखता था? सो मैं देख रहा हूँ मंजे भी क्या भी नहीं दिख रहा है ना। उन्हें बोला नवे डॉक्टर साहब 4 घंटे टाइम से देख रहा हूँ मंजे दिसे नहीं, तुम ना दिस जाता है क्या करते? 4 घंटे टाइम से मैं देख रहा हूँ मंजे दिसे नहीं, तुम्हें आबाक देख तुम ना दिख जाता है। तो बहुत सारे दीवाने अस्पतालों में अजीब अजीब रहती हैं। डॉक्टर देखते हैं कौन दीवाना सुधर रहा है, कौन जर्रा पागलपन से बाहर आ रहा है। तो रत्ती जो अच्छा होता है नहीं, उसे डॉक्टर क्या करती, बोलो एक बकेट भी एक रस्सी दे डालती पानी से इन लोग। और वो दीवाना क्या करता है, वो रस्सी बंद को बकेट बॉडी में छोड़ता है, पानी जैसे भरता है तो ऊपर घसीटता है, धीरे 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 जब पानी ऊपर आता है तो ऊपर ऐसे का पूरी बकेट खाली हो जाती है। अब इन्हें परेशान होते, ये बकेट तो अंदर भर रही है लेकिन खाली कैसा हो रही समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी बात गौर से सुनो। फिर वो बकेट डालता पानी में, फिर घसीटता है, ऊपर आते आते पूरी खाली हो जाती है। ऐसा कई मरतबा होता है। तो वो दीवाना क्या करता है, वो पागल वो बकेट को लेता है, ज़रा खुद इधर देखता है, पलटा रहा, ऐसा वैसा कर। अब देखा तो नीचे एक रोज़न पड़ कर रहता है, सुराख। ओहो, यहाँ रोज़न पड़ को है, बोल को धंडला था ये, वो क्या धंडला को साबुन की क्या की उठा को वो रोज़न को ऐसे चिपका डालता है। अब फिर दोबारा डालता है तो बकेट भरी हुई आती है। तो डॉक्टर बोलती इन्हें ज़र्रा दीवानेपन से ज़र्रा बाहर आ गए। तो नेकियां तो हमें सब करती लेकिन उसकी हिफाजत नहीं करते। दिन भर ऐसी नेकियां, ऐसी नमाजें पढ़ती, कभी कभार ऐसी नमाजें पढ़ती हमें हम ना देखकर फरिश्तों को ताज्जुब होता कैसा अल्लाह का नेक बंदा इन्हें, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं करते। गुनाहों की वजह से वो नेकियां ऐसे खाली हो जाती हैं जैसे वो बकेट से पानी खाली होगा। हम ना मालूम भी नहीं होता नेकियां ऐसे खाली हो गई रहती। नींद आ रही है जी, तो उठाओ जी उनको, सोगी दो, अभी शहरी बाकी है, अभी सहार करने का है जी, अभी सोगी ना जी। निके बेटे तो ऐसा बैठता नोशो, कैसा बैठता बोलो, आंग में जिन्ना गया रहता उसे। देखते नोशो अंग देखो ही तो मैं बनती है इंशाल्लाह। कुछ आसिफ भाई को पूरी मजलिस में 2-3 नौशवा है ना भी, पूरे कुवारे छे ना भी, कैसा भाई माशाल्लाह। चलो अल्लाह बहुत कबूल फरमाए भाई। नको भाई हाफ कर डालो, हाफ करा लो, नहीं चलते वो हाफ करा लो, हाफ करो लो, हाफ करा लो, नको अमीन हाफ कर डालो, वो भी नको। जब भी दीन की मजलिसों में बैठती नहीं
ये कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनना। कैसा सुनना सो? दिल के कानों से। नीचे मुंडी डाला ले तो गए काम से। बहुत सारे हमको आंखें खुले रखो सोने की आदत होती है, ऐसा बैठे रहते हैं, सो गए रहती टच करो धन कब पड़ जाती है। यहाँ बात करते रहती है, उधर देखता है। अदर टीचर बच्चों को सबक दे लगते, वो बीच बीच में पूछती नहीं, टीचर हाँ क्या बाप बोल रहा हूँ, सो दिमाग में घुस रहा है तुझे? घुस रहा है नहीं बाप? पूछती नहीं, ऐसा पूछ लेते। एक बच्चा ऐसा रोजन में देख रहा है, एक चूहा बाहर आ रहा अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा अंदर जा रहा है। अब बच्चों को पूछ लेते, उन्हें उधर मुंडी डाल लग देख लग है, उसे वही काम देख रहा है, बोल रहा सो दिमाग में घुस रहा है। हाँ घुस, पूरा घुस गया, दुम लटक गई हजरत क्या गए, पूरा घुस जाओ ऐसा हो जाता है। पूरा चले आती, खाली दुम लटक गिर रहती, टच करो धन कब पड़ जाती। सिर्फ बोलने वाले को देखो, दिल में सीधा बात असर करती है। समझ में आ रहा है? कौन के रस्ते से जालक था, एक्सीडेंट होगा, इन्हें आंखें से देख डालिया, वो गाड़ी आई उसके सिर पर चढ़ी, पूरा भेजा बाग आंखें से देख डालिया। इनको आको बोले जी बाबा बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जी, पूरा रोड खून खून होगा। इन्हों क्या बोलती, हाउ क्या कहती कि वो हाउ क्या करी सुनो, सुन रही सो मैं देखी हूँ सो। अब मैं निवाला उठाते भी वो दिखता, मुझे आंखें मुझा तो भी वो दिखता है। समझ में आ रहा है कि बोलो आंखें से देख कर आया हूँ। तो बात को हमेशा दिल के कानों से सुनना। समझ में आ रहा? वैसा भी लाइट बंद है, आंखें दिखते हैं तुम्हारे, मुझे आंखें बंद कर ले तो सोच कर हुशारी चाहिए बोल ले तुम्हें। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि गुनाह छोड़ डालना हमें। क्या छोड़ डालना बोलो? दिन भर बहुत सारी नेकियां करती है लेकिन हिफाजत नहीं करते, चलते चलते किसी की गिबत कर डाले, गुनाह निकल गए। दूसरों के गुनाहों को देखकर आदमी कराहट महसूस करता है कि भी कैसे कैसे गुनाह कर रहा है, देखो जी शर्म आती नहीं उसे, कैसे गुनाह कर रहा है देखो, अल्लाह का डर नहीं उसे। लेकिन खुद गुनाह, दूसरों के गुनाह पर शक होता है लेकिन अपने गुनाहों पर यकीन होता है, फिर भी गुनाह करता है। इन्हें गुनाह कर रहा है उनको ऐसे यकीन है लेकिन फिर भी क्या करता है, इन्हें गुनाह करता है। अब जिसका यकीन हो अल्लाह देख रहा है, बोलो अकेले में गुनाह करता हो? नहीं, अकेले में बैठा हो तो भी गुनाह नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। कौन देख रहा है भाई? अल्लाह देख। तो भाई मैं अक्सर हमारे नौजवानों को बोलता हूँ कि भाई गुनाह छोड़ डालो। जिंदगी से अगर गुनाह निकल गए ना, जिंदगी पाक और साफ हो जाती है। क्या हो जाती है? मुझे कल एक साथी पूछ रहे थे, हजरत ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना कि दुरूद शरीफ पढ़ना गए? मैं बोला पहले आयरन करती हैं कि कपड़े धोती हैं? पहले कपड़े पाक आयरन कर डाल को फिर धोना सुन हुए, क्या करना सो? पहले कपड़े पाक धोना, उसके बाद तो पहले इस्तग़फ़ार ज़्यादा करेंगे, बहुत गुनाह हमारे हो गए हैं। पहले दिल को पाक धो लेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उस दिल को नूरानी बनाएंगे। और समझ में आई? देखो उधर पूरी लटक गई है, पूरा घुजक दुम लटक गई है, देखो इधर देखो जी, तो कहाँ की देख लग बैठी ना जी। इमाम सब निकाह पढ़ा रही हैं, नौशो उधर देख लग है, पढ़ाते इमाम सब। तो भी क्या क्या छोड़ डालना सो? गुनाह छोड़ डालना। फिर देखो खुदा की कसम जिंदगी इतनी पाक, इतनी सुकून वाली बन जाती है। एसी में सोकर भी वो नींद नहीं आती है, गुनाह छोड़कर आपको कांटों पर भी नींद आ जाती है। समझ में आ रहा है? तुम्हें गम है कि फूलों के साथ, तुम्हें गम है कि कांटों के साथ फूल निकल आते हैं। एक शेर है, तुम्हें गम है कि फूलों के साथ कांटे निकल आते हैं, तुम्हें गम है फूलों के साथ कांटे निकल आते हैं, पर हमें खुशी है कि कांटों के साथ फूल निकल आते हैं। हमें खुशी है कि कांटों के साथ फूल निकल आते हैं। अच्छा ही देखो, हमेशा की वो कमीज देखती है हमें। अच्छा ही देखना, अच्छा ही तलाश करना, आदमी की कमी नहीं तलाश करना। अपने सर से ऊपर नीचे तक का कमीज कमी रंदे नजर नहीं आती और सामने वाले का नुक्ता फौरन नजर आ जाता है। नहीं, इसे छोड़ डालना। ये कब होता है? जबकि आदमी गुनाह छोड़ डालता है।
इसलिए नेकियों को बचाना रहा तो गुनाह छोड़ना पड़ता। आदमी गुनाह को गुनाह समझ को करता नहीं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। देखो यहाँ 25-30 लोग हम बैठे नहीं, अब बाहर से एक प्लेट में लड्डू आ गए, 50 लड्डू ही, भाई सब एक एक उठा ले, वो बोल को हाँ रख डाले, और रख को जाते जाते बोले इसमें एक लड्डू में जहर है, वो एक छोड़ को बाकी के पूरे खा लो के। कौन उठाती बोलो पहले? भाई पूरे लड्डू तो अच्छे ही भी, 50 लड्डू में 40-9 लड्डू अच्छे ही, लेकिन एक लड्डू में क्या है सो जहर है सो। मालूम होता भी किसी तो कौन तब छिता हिम्मत है किसी की। हालांकि पूरे 40 पर 9 लड्डू अच्छे हैं, एक लड्डू में खाली जहर है, हमें हिम्मत नहीं होती कि छी सकें, लेकिन मालूम है कि ये गुनाह है, अल्लाह देख रहा है, इस पर मैं गुनाह करने पर मेरी पकड़ ज़रूर होती है, मेरी नमाजें बेकार हो जाएगी, मेरी दुआएं बेकार हो जाएगी, मेरी इबादतें चली जाएगी, लेकिन जानता फिर भी गुनाह कर रहा है, जानता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा बाग में गए, बड़ी कड़क धूप थी, दस्तरखान बिछाकर खाने के लिए बैठे, तो खाना खा रहे थे तो एक आदमी बकरियों को चराता हुआ हज़रत के सामने से गुजरिया। हज़रत बोले अरे भाई आ जाओ, तुम्हें भी हमारे साथ खाना खा लो। उन्हें बोले हज़रत मेरा रोज़ा है क्या? क्या बोले? मेरा रोज़ा है। हज़रत बोले इतनी कड़क धूप है, ये ऐसे जंगल के अंदर रोज़ा रखे, क्या बात भाई? उन्हें बोले हज़रत मेरे दिन जो बग़ैर इबादत के जो दिन गुज़र गए हैं, उन दिनों को रोज़ा रखकर आज मैं वसूल कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, देखें वसूल कर रहा हूँ। कब तक हमें करिए ऐसा? कभी निगाहों से बदनिगाही होगी, गुनाह हो गया, अब दिल को सज़ा दिए, आज तो ऐसा गुनाह करया, चला तुझे भूखा रखता हूँ। कब तक ऐसा बोली? अब भी मजाक खाला तुम, चल बेटा कर दें। समझ में आ रहा है? हजरत को ताज्जुब हुआ, ऐसी जंगल के अंदर और कड़कड़ाती धूप के अंदर रोज़ा रखे ना। हजरत इम्तिहान लेने के से बोले अच्छा भाई एक काम करते रहे, बकरियाँ ही ना, वो बकरियों में से एक बकरी हम ना दे डाल, इसे जुबा करेंगे, खाएंगे आराम से। उन्हें बोला नहीं हजरत ये बकरियाँ मेरी नहीं, तो उस्ताद के, मेरे मालिक के हैं, मैं गाली चरा रहा हूँ सो गए। तो हजरत बोले तेरा मालिक कान देकर आए। तेरा मालिक तो कान की है, तेरे मालिक को बोल डाल कि भाई एक मेरी बकरी को भेड़िया खागा, शेर खागा, बोल डाल, तुझे पैसे भी देती, इफ्तियार में तुझे गोश्त भी देती। सुनो एक चरवाहा है, बकरियों को चराने वाला है, कितना अल्लाह का ध्यान है। आज हमारा सर सजदे में है, अल्लाह याद नहीं आ रहा है, वो बकरियां जंगल में चरा रहा है, लेकिन अल्लाह कितना याद आ रहा है। उन्हें बोले हजरत मैं क्या है, मैं और आप तो नहीं देख रहे हैं, मेरा मालिक तो नहीं देख रहा है, पर अल्लाह देख रहा है। कौन देख रहा है? अगर ऐसा यकीन मेरे और आपका आगा, बोलो अकेले में भी इंसान गुनाह करता है। रात को 12 बजे घर को गए, सब सोले को है, नींद ही नहीं, खाली शैतान क्या बोलता सो, सब सो रही हैं बराबर 12 घंटे, अच्छा पिक्चर चलते रहता, देख इतना बोलता सुने, उन्हें इतना तो मैं रिमोट उठा लेता हूँ, आराम से डाल लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। आजकल खाना बगैर टीवी के नहीं चल रहा हम ना, समझ में आ रहा है? आजकल खाना हमारा बगैर टीवी के नहीं चल रहा है, एक हाथ में निवाला, एक हाथ में रिमोट है, कोसा होना बोलो बदल रहा है, खच्ची खच्ची खच्ची। हम एक बच्चा बोले हजरत हमारा भाई टीवी के बगैर खाना नहीं खाता था, नहीं बा, देखो हंसरा खुश हो जाकर, निवाला अलग में नहीं उतर रहा है। ये हमें जो लुकमा खाती नहीं, ये लुकमा जब अंदर जाता तो यहाँ से पर एक फरिश्ता अल्लाह से फरियाद करता, या अल्लाह ये लुकमा इसकी सांस की नाली में भेजूं कि ग़िज़ा की नाली मैदे में भेजूं। अगर रत्ती हुक्म हुआ कि भाई सांस में भेज डाल, कब तक देखो रत्ती एक दाना चलेगा तो ठसका ऐसा लगता है, अम्मा भी मारती है, बाबा भी मारता, सिर को पीवा पानी पीवा, मरगी गिरगिंगा होगा। ये कौन खिला रहा है सो भाई? लेकिन हम ना डर नहीं आता, और बग़ैर बिस्मिल्लाह के इंसान हमें खाना खाती। किताबों में लिखा है आदमी बग़ैर अल्लाह का नाम लिए जो खाना खाता है, उसके साथ कौन शामिल हो जाता है? शैतान। अब शैतान शामिल हो जाता है, इसका मतलब शैतान वो खाने में अपना असर छोड़ डालता है। शाम नहीं होती इससे गुनाह ज़रूर होता है। देखो ये बग़ैर दुआ पढ़कर नहीं पढ़े बग़ैर खाने का नुकसान है। आज नौजवानों को दिल नहीं लगता, देखो
यहाँ पर बैठ को एक आधा घंटा कुरान पढ़ो को ना, हाँ सिरांग खोजा लेती। हाँ बैठ को पबजी गेम खेलो को ना, सुबह से शाम तक मार रहे। यूरोप के अंदर हमारे शेख साहब बोले, यूरोप के अंदर ऐसे लोग ऐसा गेम खेलती, वो पैम्पर आता है नहीं, पैम्पर मालूम तुम ना, हगीस बड़े नौजवान बड़े मर्द बने वो हगीस पहन लो को 8-8 9 घंटे गेम खेलते, हालांकि पेशाब को उठ को बाहर जाना गवारा नहीं करते, उसमें मुत लेते रहते, गेम खेलते रहते। कितना चस्का लगा लोगों को बोलो। आज हमारे नौजवानों को देखो, खबरस्तान इबरत की जगह है, वहाँ भी उनको इबरत नहीं आती, वहाँ भी बैठ को गेम खेलते रहते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खबरस्तान से गुजरते तो बेतहाशा रोते। पूछते हजरत आप जन्नत और जहन्नम के तस्करे से इतना नहीं रोते, आप खबरस्तान से गुजरते तो कई को रोती। तो हजरत कहने लगे, मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, खबर आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, जो इसमें पार हो गया बाकी सारी मंजिलों में आसानी होगी, जो इसमें पकड़ा गया बाकी सारी मंजिलों में पकड़ाता जाएगा। लेकिन वहाँ खबरस्तान में बैठ को भी हमारे नौजवानों को नसीहत नहीं होती, हाँ बैठ को गेम खेलता, उसे एहसास नहीं हो रहा कि भी यहाँ भी एक बंदा सोया हुआ है, मालूम नहीं इसके ऊपर क्या गुजर रही है। अगर उन्हें उठ को बैठ को खाली बोल डालिया मेरे ऊपर क्या गुजरेगा, तो गेम नहीं, उन्हें उसके बाजू सोया होना, एहसास नहीं हो रहा है। मालूम नहीं हमारे नौजवानों को कौन सा चस्का लग गया। ज़रा टाइम पास होना हो तो अच्छा बराबर का 3.5 घंटे का फिल्म डाउनलोड कर डाला है, बैठिएगा तो मालूम भी नहीं होता, टाइम वैसा गुजर जाता है इनका। उस वक्त में उनको ये नहीं मालूम हो रहा है कि अभी कौन देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अभी जिसका यकीन ये हो कि अल्लाह देख रहा है, उससे कभी गुनाह होता है भाई। इसलिए मेरे दोस्तों, आप गुनाह छोड़ डालो, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, सब छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी से गुनाह ख़त्म कर डालो, फिर ज़िंदगी में ऐसा मज़ा आएगा, नाटी मुर्गी की बिरयानी में वो मज़ा नहीं आता आप लोग को, इतना मज़ा आ जाता ज़िंदगी गुजारने में। एक नौजवान घर के अंदर बैठ को किताब पढ़ ले को है। देखो याद रखो मेरी बात आप लोग, जो आदमी गुनाह छोड़ डालता है नहीं, फिर बाद में जिन चीज़ों को इन्हें छोड़ डालिया गुनाह, भाई मैं अल्लाह के लिए छोड़ डालिया नहीं करता बोलकर, अल्लाह फिर बाद में उन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं उनको नियामत में बदल कर फिर अल्लाह इसे अता कर डालते हैं, वापस दे डालते। सुनो, एक नौजवान घर में बैठ को किताब पढ़ ले को है, एकदम एक लड़की धड़ाम से अंदर रूम में आगे से अगल डाला ली, इन्हें घबरा होगा कहीं को मैं अंदर ही। उन्हें बोली हजरत मेरे पीछे कौन की नौजवान पड़ गई, एक रात खाली मैं हाँ सो जाचूँ, सुबह उठ को चले आचूँ, मेरी मुझे इजाज़त दे डालो। उन्हें बहुत देर तक सोच को बोलिया ठीक है वो रूम में चले जाओ। क्या लड़की अंदर चली गई। देखो याद रखो, जहाँ एक लड़की एक लड़का रहती वहाँ तीसरा कौन रहती, शैतान रहता। देखो सबको मालूम शैतान रहता, सुनी वहाँ ज़रूर शैतान रहता, याद रखो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के बाहर बैठे हुए हैं, एक साहबी जा रहे थे, पूछे हज़रत इतनी कड़क धूप में बाहर क्यों बैठे, अंदर बैठो ना। तो हज़रत कहने लगे भाई मेरे घर के अंदर मेरी जवान बच्ची घर में बैठी है, उसकी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है, अकेली जवान बेटी के घर में बैठे होते हुए मुझे शर्म आई कि मैं अकेला मर्द उसके साथ रहूँ, इसलिए मैं बाहर आकर बैठा हूँ। कितनी हया थी लोगों को। देखो आज हमारी बच्चियाँ हमारे घरों में महफूज नहीं, बहन भाई से महफूज नहीं है कि वो ये भाई बाहर भी बदनज़री करता सो इसकी निगाह पाक नहीं है कि अपनी बहन पर भी पड़ सकती है। बाप बेटी से महफूज नहीं है। गंदगी भर गई है हमारे दिलों में, गंदगी भर गई। अब वो नौजवान अंदर गया, वो लड़की अंदर चले गई, इन्हें बैठे बैठे दिल में शैतान इसके बात डालिया। क्या बात डालिया, तू भी अकेला है, ये लड़की भी अकेली है, गुनाह कर ले, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ये धोखा लगा डालिया। ये हमने बोलता कर ले भी अल्लाह माफ़ कर। बहुत सारे पूछो क्या जी तुम्हें ये काम कर रहे ना, बड़ा गलत काम ना जी, गुनाह नहीं हुए क्या? उन्होंने क्या बोलती, बोलो जय अल्लाह शिर्क के अलावा सब माफ़ करता है जी, शिर्क करोनों को। ये एक बात बोलती, हम बहुत सारे नौजवान क्या बोलती, अल्लाह पूरे गुनाह माफ़ करता, हजरत शिर्क किस नहीं माफ़ करता। हमें शिर्क नहीं कर रही ना, ये बोलना भी इसके लिए बड़ा गुनाह है।
गुनाह को गुनाह समझकर करता नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, मालूम नहीं अल्लाह कब पकड़ कर ले। बहुत डरने की बात है मेरे दोस्तों। अब जैसे इसके दिल में बात है गुनाह कर ले को, वो चिराग जलक था ना, वो ज़माने में लेटा नहीं थे, चिराग थे सो, वो जलते हुए चिराग में से हाथ रख डालिया, हाथ को जला रहा है और दिल को बोल रहा है लाता ऐसी गंदी बातें। किसे बोल रहा है सो? दिल को, लाता ऐसी गंदी बातें। अब सुबह हुई तो वो लड़की दुआ दी, अल्लाह तुम ना जज़ा खैर दे, मेरी जान बचे तुम्हें, मेरी इज़्ज़त भी बचे, मेरी जान भी बचे। बोलकर देखी तो जाने लगी, देखिए तो इन्हें हाथ को पट्टी लगा को है। इन्हें पूछी रात को तो तुम्हें अच्छे थे ना, अब क्या हुआ कि तुम्हें हाथ को पट्टी लगा ली? उन्हें बोलिया ये मेरा मामला, तू जा तेरा काम कर दे। उन्हें बोली नहीं बोलो क्या हुआ? तो लड़का बोले जब तू अंदर आई और मैं तुझे पनाह दिया कि तू यहाँ पर रह जा बोलकर, लेकिन तू जैसे अंदर गई तो शैतान मेरे दिल में बात डालिया, तू भी अकेली है मैं भी अकेला हूँ, गुनाह कर लेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा, तौबा कर लेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन ये गंदी बात मेरे दिल में, इसके लिए मैं अपने आप को चिराग में हाथ रखकर सज़ा दिया गया। कब तक दिए सज़ा हमें? अपने दिल को कब तक इसे सज़ा दी? गुनाह करे इंसान कब तक सज़ा दी? रमज़ान में शैतान अल्लाह क्या करता बोलो? रमज़ान में शैतान क्या करता अल्लाह पाक? पूरे को कैद कर को समंदर में डालता, बंद कर डालता जेल में। अल्लाह पाक रमज़ान में मेरे बंदे परेशान नहीं होना होता, फिर भी क्यों गुनाह कर रही बोलो? हमें हमारे साथ हो रहे शैतान से बड़े भैया, बड़े अब्बा ही, शैतान से बड़े कौन है? बड़े अब्बा कौन? उन्होंने नफ्स, वो हमारे साथ लगा हुआ है। अभी नफ्स को मारने के लिए अल्लाह पाक बोले रोज़ा रखो, भूखा रहने से नफ्स मर जाता है, लेकिन हमारा नफ्स अभी जिंदा हो लगे रहा। क्यों बोलो? शहरी में होती बैटिंग करती, दिन भर नाचते रहता उन्हें। अच्छा खला रहा तू, म्हणजे दिन भर तुझे क्या क्या होना बोल, मैं पूरे कामा करा तू, नाचते रहता है। नफ्स नहीं मर रहा है हमारा, इसके लिए दिन रोज़ा रख को भी इंसान गुनाह नहीं छोड़ रहा। देखो रोज़ा रख को भी क्या नहीं छोड़ रहा? गुनाह नहीं छोड़ रहा है। अल्लाह अकबर, कैसा रोज़ा रहेगा? क्या अल्लाह को दिखाते रहेंगे बोलो हमें? रोज़ा रख कर गीबतें हो रही है, रोज़ा रख को निगाहों से बदनिगाही कर रहे हैं। कितने लोग हैं, हमारे शेख साहब बोले आज अक्सर नौजवान जो कहे बेमौत मर रहे हैं, बग़ैर कलमे के लोग दुनिया से जा रहे हैं। ये इसकी वजह नुकसान ये है कि निगाहों की हिफाजत नहीं करे उन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी के दौर में एक नौजवान हज़रत की मजलिस में आया तो हज़रत फ़ौरन बोले कितनी ताज्जुब की बात है, लोग हमारी मजलिसों में आते हैं, उनकी आंखों से जिना टपक रहा होता है। वो नौजवान भाग का को बोला क्या हज़रत अब भी वही उतर रही है क्या? बोले वही नहीं है, अल्लाह का फरमान है कि मोमिन की विरासत से बचो। मोमिन देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन किससे देखता है? तो बहरहाल वो लड़की बोली अल्लाह तुम ना जज़ा खैर दे, हाँ तुम्हें अपनी कैसी हिफाजत करे। वो लड़की जाते जाते बोली क्या है, वो कितनी खुश नसीब लड़की होगी जिसके तुम शौहर बनोगे। बहरहाल हो गया, बात हो गई, वो लड़की चले गई, इन्हें खामोश रह गया। एक वक्त आया इसकी भी शादी होना था। अब इसके अम्मा बाबा गए, इसे कहा कि रिश्ता देखे, आज के जैसा रिश्ता नहीं। छोकरी को बुलाओ, सामने बिठाओ, नोशो एकदम बात कर ले। वाह अब बात कर रही हैं, इसके आप भी नंबरा ले ले रही। शादी हो रहती है, इतने क्लोज दोस्ता हो गए रहती, मालूम भी नहीं होता है शादी हो गई क्या भोनास की होगा। पहले अम्मा बाबा देखते थे, बाद में हमें कर लेते थे सो। अब हमें देखते सो, बाद दोनों करना सो, नहीं कीजिए। अब हमें देखना सो, बाद में उन्होंने करते सो। ऐसा नहीं हो रहा है सो, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बहरहाल वक्त हुआ, उसके माँ बाप एक लड़की का रिश्ता देखे, ये नौजवान की शादी हुई। पहली रात को जब दुल्हन के पास गए, एक कई साल के बाद इसकी शादी हुई, ये पहली रात को जब दुल्हन के पास गया तो जाको जैसे घूंघट उठाया तो इसकी चीख निकल गई। उन्हें बोली क्या हुआ? तो कौन थी? वो लड़की जो इसके कमरे में आई थी नहीं, वो उस लड़की अल्लाह इसके निके में दे डाला। इन्हें बोलिया उस एक रात को मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के हवाले कर डालिया, अपने आप को बचा लिया। अल्लाह पूरी ज़िंदगी की रातों को मेरे हवाले कर डालिया। सुभान अल्लाह। हमें गुनाह से बचेंगे, फिर देखो अल्लाह उन चीज़ों को नियामत में बदल कर हमारे हवाले कर देगा। बचेंगे इंशाल्लाह गुनाह से। नीयत करो इंशाल्लाह कभी गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह।
घर से निकलते ही देखो नज़र की हिफाजत करना। मैं बोला नहीं बाजार में जाओ तो किसकी हिफाजत करना? निगाहों की हिफाजत। ये निगाह है नहीं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ये पूरा रिकॉर्ड होते रहता है। ये प्ले कहाँ होता है बोलो? कहाँ होता सो? खबरस्तान में है जी। नमाज में अल्लाह अकबर का बंदा लो पूरा प्ले हो आता है। कहाँ कहाँ देखे थे, कहाँ कहाँ घुसे थे, पूरा याद आ जाता है। कितनी ताज्जुब की बात देखो, आज हमारे नौजवानों को नमाज में भी गंदे गंदे ख्यालात आती हैं। पूछते हैं आपको हजरत क्या कि नमाज में बड़े गलीज ख्याल आती है हजरत, क्या करना सो हजरत? ये बदनिगाही है जो हमें निगाहों की हिफाजत नहीं करते। इसलिए गुनाह से बचना। एक आदमी आया, एक अल्लाह वालों को बोले हजरत मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ हजरत गुनाह से बचने की, लेकिन गुनाह से नहीं बच रहा हूँ हजरत, क्या करूँ बोलो? हजरत बोले ठीक है, वो तुझे बाद में बोलता हूँ क्या करना इसकी, पहले तो मेरा एक काम कर डाल के सुनो, गौर से सुनो। उन्हें बोला क्या करना बोलो हजरत? उन्हें बोला देख फला बाजार में एक आदमी बैठले को है, उसे जाको ये दूध, ये एक कटोरे में एक प्याले में दूध दिए, ये दूध ले लिया को उसे दे डाल का के वत्ताश ने लाओ हजरत के। उन्होंने दूध ले लिया। हजरत बोले खड़े लादा और एक आदमी को उठाए, इधर आबा इसके साथ जा, अगर एक कतरा दूध नीचे गिरा तो पूरे भरे बाजार में इसे जूता मार, सिर पो के। क्या मार के? जूता। सिर पर जूता मार के। इन्हें डर का ये कोई सी मुसीबत रहा। अब बोले ठीक है, अब गया जाको दे डालिया, वापस भी आ गया। आको शेख से बोले हजरत मैं दे डाल का। हजरत बोले दे डालिया? हाँ हजरत दे डालिया। क्या वत्ते बाजार में तुझे आदमियाँ थे, बहुत सारी औरतें थे, बहुत सारे चेहरे तेरे सामने आए, तो किसे भी देखा नहीं? उन्हें बोले हजरत कहाँ से देखता तो हजरत, पहले डर था, ये कतरा नीचे गिरा तो भरे मजमे में जूता पड़ता है उसको। मुझे कितने चेहरे सामने है कि किसी के चेहरे को देखने की फुर्सत नहीं थी, मुझे बस नज़र मेरे प्याले पर थी, नज़र मेरे प्याले पर थी। वो प्याले में से कहाँ दूध गिर जाता कि बचले 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 को जाकर आदमी को दूध दे डाल को आगा। हजरत बोले तेरा तुझे आको पूछा नहीं गुनाहों से नहीं बचने हो रहा है को, देख तेरी इलाज ये छे, तो दुनिया के जूतों से बच लिया, इसलिए कि भरे मजमे में अगर कहें मेरे एक दूध के प्याले से एक कतरा दूध नीचे गिरेगा तो भरे मजमे में इन्हें जूता मारता है को, तुझे किसी के ऊपर नज़र नहीं गई तो प्याले पर नज़र थी। अब बता अगर दुनिया में बदनज़री करेगा, पूरे मैदान हशर में सबके सामने जब अल्लाह तुझे जूते मारेगा तो क्या हाल होगा? इसलिए भी गुनाहों से बचना। किसे बचना? इसलिए बाजार में जाओ तो किसकी हिफाजत करो? निगाहों की हिफाजत करना। रास्ते में खड़े को ही कौन के सामने आ गए, एक टाइम देख डाले फौरन नीचे नजर कर लो, दिल को बोलो क्या को अभी देख को अल्लाह देख रहा है। कौन देख रहा है? दिल की तरफ फौरन नजर डालो और दिल में बोलो अल्लाह देख रहा है। फिर दोबारा नजर नहीं उठती, याद रख लो आप, मैं पक्की बात बता रहा हूँ आपको। पहली नजर देखना माफ है, ऐसा देख को नजर जल्दी नीचे कर डाले। कहाँ की जाते थे पोस्टर पढ़ को अच्छा फिल्म का, ऐसा देख ले फौरन नजर पड़ गई, नीचे झुका ले, नजर पड़ जाती क्या बड़ी बात नहीं। पहली नजर पड़ना कोई गुनाह नहीं, माफ है। और पहली नजर में जी भर को देख लेना बाबा बाबा ऐसा, तो ये गुनाह है। अब पहली नजर में पूरा ऐसा टर्न होता का देखते हैं ऐसा, ये सबसे बड़ा गुनाह है, याद रखो। आजकल नौजवान हमारे इतने फॉरवर्ड हो गए, 5G अब भी आया नहीं, 4G चल रहा है, लेकिन इनके अंदर 5G नहीं है, 10G आ गया पूरा। वहाँ आते रहते यहाँ सलाम दे, अस्सलाम वालेकुम, वहाँ आते रहते सुनो सलाम क्या करते सो इधर अस्सलाम वालेकुम मालूम कर लेंगे उनको सलाम कर रहा हूँ। बचो मेरे दोस्तों, गुनाहों से बचो। ये गुनाह ऐसी चीज़ है इंसान को दुनिया में तबाह कर डाल दी। फिर अल्लाह के सामने जाको खड़ा तो क्या मुँह ले को जाएंगे? बोलो हमें अल्लाह के सामने क्या मुँह ले को जाएंगे? अल्लाह पूछती मेरे बंदे तुझे कितना पाक बना को दुनिया में भेजा था ना, अल्लाह क्या लेकर आया दिखागा तो क्या दिखेंगे? ये दामन में सारे गुनाह के गुनाह ही भरे होंगे। नमाज यहाँ पढ़े, बाहर जाको बदनिगाही करे, गुनाहों से गुनाह, आंखों से गुनाह कर डाले, वो नमाज का अजर पूरा यहाँ खाली होगा। घंटा टम बैठ को हमें कुरान पढ़े, बाहर जाको निगाहों से गुनाह कर डाले, वो कुरान का अजर यहाँ चलेगा। क्या अल्लाह के सामने लेकर जाते हमें? बोलो भाई। इसलिए बाजार में जो तो क्या करो, क्या करो भाई? निगाहों की हिफाजत, हर जगह निगाहों की हिफाजत। गुनाह से बचना तो मैं पहली ताकरात में बोले आपको, क्या बोले? बोलो 2 काम करोगे। पहली बात याद है,
पहली बात हमेशा बोलो ज़रा, वज़ू के साथ रहना, हमेशा वज़ू के साथ। इंशाल्लाह कभी गुनाह नहीं होता, शैतान वसवसे नहीं डालता, बुरे बुरे ख्यालात नहीं आते। वज़ू के साथ रखो। देखो एक टाइम तुम आदत नहीं तो एक दिन रखो, देखो खाली 24 घंटे पूरा, रात को सो रही नहीं, सोने टाइम पर भी वज़ू बना ले को सोना। बहुत सारे बोलते हैं सोने टाइम पर को सा हजरत वज़ू नींद आती ना, वज़ू बनाकर सो जो अच्छी नींद आ जाती है इंशाल्लाह। समझ मारिए, वज़ू के साथ रहो, वसवसे नहीं आते। दूसरी बात क्या बोले हमें, हमेशा हुकूक क़ल्बी के कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। दिल अल्लाह 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 करते रहना। आदमी एक वक्त में 2 काम कर सकता है, याद रख लो। ड्राइवरिंग करती नहीं सभी, गाड़ी चलाना, कार चलाना करती ना बहुत सारे। आपका एक आदमी कार चला रहा है, बाजू उसका दोस्त बैठे रहता है, अब सामने स्पीड कट आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, पुलिस वाला आ रहा है, उन्हें आ रहा है, हारन मारना, ब्रेक मारना सब मालूम इसे, लेकिन चलाते रहता है, निगाह वहाँ रहती है, काना इसकी बात सुनते रहती है और इसे बात भी करते रहता है। करता नहीं, ए हो भी ब्रेक मार डाल, बोल भाई क्या बोलता था, ऐसा बोलता क्या? गाड़ी चलाते भी रहता है, इसकी बात सुनते भी रहता है, इसे बात करते भी रहता है। तो इस बात से साबित हो गया कि एक वक्त में आदमी 2 काम कर सकता नहीं। तो हमें काम कर रही है, वेल्डिंग की, गार का की, मेसरी का की, कारपेंटर का की, क्या की एक काम कर रही, लेकिन काम करते करते दिल अल्लाह अल्लाह बोल सकता है? नहीं बोल सकता। दिल अल्लाह का जिक्र कर सकता है कि नहीं कर सकता? ज़रूर कर सकता है। तो इसलिए हमेशा दिल में अल्लाह को याद, अल्लाह की याद बसाए रखना कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई तो फिर सारे काम आसान हो जाती। एक आदमी, एक औरत को एक शहजादी से मोहब्बत हो गई, मामूली, उन्हें मामूली कपड़े धोने वाला, किससे मोहब्बत होगी? सो मोहब्बत को तो मालूम की है, वो क्या क्या हमें सुने नहीं हजरत कभी हैं, मालूम नहीं अल्लाह हमारी हिफाजत करे। दुनिया की ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर आ गई, कभी अल्लाह की मोहब्बत का ख्याल तक नहीं आया। नमाज में खड़ को भी ख्याल भी उसके ऊपर जाता है। बार बार छी को देख लेती हैं, वाइब्रेशन भी नहीं आ रहा ना रहा बाबा, एक मैसेज भी नहीं आया ना रहा बाबा, रात नींद नहीं आती, मैसेज नहीं आया, तो क्या कि ना खिस्सा गुस्सा कर लिया रहेंगे, आप सुबह से मैसेज करे ने। ऐसी गंदी दुनिया जिससे दिल लगा रहे हैं, अब उसके सामने कोई और आ गया तो उन्हें उसके साथ वफा करना शुरू कर डालती है और हमारा दिल काला हो जाता है। हमें देवदास होगा कहते हैं, क्या बा हूँ होगा, अब इधर देखो बा क्या बा, दुनिया की मोहब्बत इतनी गंदी कर डाली। तो एक धोबी मामूली आदमी किससे मोहब्बत होगी? सो शहजादी से। ऐसे ऐसे अशार पढ़ता था, जाको उन्हें दीवानी हो जाती, उन्हें बोलती एक काम कर, तू क्या तभी एक अच्छा रूप इख्तियार कर ले, कान तभी कोने में बैठ जाको अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर डाल। हमारे अब्बा की आदत कौन तभी अल्लाह वाला आएंगे तो उनको मिलने आ जाती, ये बहाने से मैं भी तुझे मिलने आ जा चूँकि। इन्हें बोले अच्छा है, बोल को इन्हें क्या करा, रूप कपड़े बदला ले, चेंज कर डाल को, अच्छा एक अच्छा मौलवी साहब का ड्रेस डाल को, एक झाड़ के नीचे बैठेगा अल्लाह अल्लाह, कई को अल्लाह अल्लाह कर रहा है इसने, अल्लाह के वास्ते, किसके वास्ते? लैला के वास्ते। कैसी अजीब मोहब्बत देखो, दे दिया है दे दिया दिल हमने भी दे दिया, दे दिया है दे दिया दिल हमने भी दे दिया, तुम दीवाने हो लैला वो हीर के, पर हम दीवाने हैं रब्बे करीम के। हम दीवाने हैं पर तुम दीवाने लैला वो हीर के। अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत अल्लाह से करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया गंदी मोहब्बत से अल्लाह बचाए। अब उन्हें अल्लाह अल्लाह करने को बैठना शुरू करे, गाँव में मशहूर होगा कौन की बड़ा अल्लाह वाला आया भी, बड़ा अल्लाह अल्लाह करने का जिक्र, क्या अल्लाह का ध्यान है कि उसके अंदर, क्या चेहरे पर नूर है कि। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, चेहरे पर दाढ़ी आ गई, मज़ा आ गया उसे। अब एक मरतबा बादशाह मिलने गया, बहुत सारे गिफ्टा ले लो को, जाको दिया तो उन्हें लेने से इनकार कर दिया, उन्हें लिया नहीं। बादशाह वापस महल को आया तो बेटी पूछी कहाँ गए थे अब्बा? बादशाह बोला फलां एक जगह एक अल्लाह वाले आई, उनको मिलने गया था, बड़ा चेहरे पर नूर है, बड़ा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, उन्हें बड़ा इखलास है उसके पास। उन्हें बोले अब्बा तुम्हें इजाज़त दिए तो हमें भी जाकर मिलने को दुआ करा लगाती क्या, मकसद तो ये था ना मिलने का। अब इन्हें भी अपनी सहेलियों के साथ वापस गई, अब जाकर सामने खड़ी तो उन्हें उसे देख के ही फ़ौरन चेहरा नीचे कर लो, पीछे फिर गया,
इन्हें बोली ओ हजरत जरा पलट को देखो कौन नहीं को कौन नहीं सो तुमने ऐसे भी प्लानिंग कौन दी सो मैं दी सो मंजे मिलने के वजह से तुम्हें सारी प्लानिंग कर सो अब मैं यहाँ को सामने खड़ी हो तो तुम्हें चेहरा फेर ले रहे ना जरा देखो इधर इन्हें जो शायरी पढ़ता था नहीं उसकी याद में वो अशार इन्हें ये शहजादी पढ़ना शुरू करी फिर भी चेहरा नहीं फेरा नीचे झुका लग है उन्हें बोली तुम ना मिलने के वास्ते तुम्हें मंजे मिलने के वास्ते मैं ये प्लानिंग दी तो तुम्हें मंजे देखने के वास्ते आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी तो तुम्हें चेहरा की फेर ले रही सुनो वो नौजवान कहने लगा मैं तेरी मोहब्बत में तुझे मिलने के बहाने से जब अल्लाह अल्लाह करने लगा अल्लाह की इतनी मोहब्बत दिल में आ चुकी है दिखलावे पर जब अल्लाह का नाम लिया तो इतनी मोहब्बत आ गई मैं सोच रहा हूँ अगर इखलास से अल्लाह का नाम लूँगा तो अल्लाह की कितनी मोहब्बत आएगी अब इतनी मोहब्बत अल्लाह की आ चुकी है कि तेरी मोहब्बत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तेरी मोहब्बत की मुझे ज़रूरत नहीं है अल्लाह अल्लाह कैसे कैसे क्या बताऊँ बोलो मैं एक बार तो बात जमात में था बहुत सारे जमात में फ़ोन ले लगाती मैं तंग आ जाकर फ़ोन लेकर रख लिया सबके एक नौजवान था बड़ा आशिक था हाँ? मैं ऐसा सेटिंग कर लग बैठी हूँ फ़ोन में रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग करना कैसा को वो जब भी सेटिंग हुआ कॉल रिकॉर्डिंग रखदाल को सोनेगा तो उन्हें आँख फ़ोन ले चला रहती फ़ोन बात कर लग दिया तो मैं जासूसी करना मेरा मकसद नहीं था मैं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग करने को वो चक्कर लग था सो उन्हें जब भी फ़ोन ले लगा मैं बिसर को फ़ोन दे डाला मेरी आदत क्या थी तो जब भी रात को सोता हूँ तो एक नात की बयान की सुनने को सोने की आदत थी तो उन्हें फ़ोन ले लगा बात कर ले ला को दे डाला रात को सोने टप हेडफोन अलग अलग सुनने गया तो बयान शुरू हुआ क्या नहीं है क्या कर रही तुम्हें मैं बोला ये कौन सा बयान रहा बाबा ये कौन से मौलाना साहब बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ऐसी ऐसी बातें चली मैं बता नहीं सकता क्या बोल रहा मालूम मैंने फ़ोन में तुम्हें बेफिक्र हो मैं तुम्हारे वास्ते अम्मी अब्बा को भी छोड़ डालता हूँ तुमने नहीं छोड़ता कहते जिस माँ बाप ने इसे इतना परवान चढ़ाया हो अपने खून को जिस माँ ने दूध में तब्दील करके इसे पिलाया हो हाँ शौहर आ रहा है हाँ नकोबा दिन के मजलिस में फरिश्ते रहते सो शैताना नहीं रहते सुन रहा बा दिन के मजलिस में फरिश्ते रहते शैताना नहीं रहते खुद भी सुनना नहीं दूसरों को भी सुनाना नहीं तो ये बहुत ख़तरे की बात है सुनो दुरूद शरीफ पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम जिस माँ बाप ने इस बच्चे को इतना परवान चढ़ाया हो आज ये बच्चा किसी और की मोहब्बत में अपने माँ बाप को ठुकरा दे ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है कभी भी नहीं गुजरती याद रख लो कभी भी नहीं गुजरती इसलिए दोस्तों दिल में किसकी मोहब्बत हो अल्लाह की मोहब्बत इतनी अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाना कि सर जैसे ही सजदे में झुके फ़ौरन अल्लाह याद आ जाए वो एक शेर है मेरे जहन से निकल गए याद आयत कभी सुना तो इंशाअल्लाह तो इसके लिए दोस्तों अगर अल्लाह की मोहब्बत आना है तो दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना दुनिया की गंदगी को दिल से निकालना गुनाहों से बच जाना एक आदमी आको एक अल्लाह हजरत को पूछे हजरत हमारी बॉडी में कुत्ता पड़ गए पूरी बॉडी में बास आ गया हजरत क्या करना उन्होंने बोले कि भाई 200-300 ऐसा कुछ बोले पानी इतने बकेट पानी निकाल को बाहर फेंको या फिर इंशाल्लाह पानी पाक हो जाता है ऐसा उन्होंने गए फिर आए वैसा छोड़ा है फिर आको सुने फिर वैसा छोड़ा है फिर आको सुने वैसा छोड़ा है हजरत पूछे क्या भी कुत्ता उठे क्या हजरत नहीं हजरत कुत्ता नहीं उठेगा इन्हों कुत्ता नहीं उठे खाली पानी उठा रही सो पूरी बॉडी उठा लो फिर भी पाक नहीं होता पहले क्या करो गंदगी को उठाओ फिर पानी उठाओ इंशाल्लाह फिर पानी नमाजें भी पढ़ रही गुनाह भी कर रही कुरान भी पढ़ रही गुनाह भी कर रही काबेतुल्लाह को भी जा रही गुनाह भी कर रही सब वहाँ कर ले को आ रही यहाँ दे डाल रही हिसाब बराबर होगा ले ले को क्या जाती बोलो अरबी ले ले को क्या जाती भाई आदमी भंडवाल डालिया बिजनेस करने के वास्ते कमाने की वास्ते अब लेकिन नफ़ा नहीं मिला खाली कर रहा है बराबर हो जा रहा है सो भंडवाल भी खाली हो जा रहा है तो क्या फ़ायदा रहा भाई कुछ फ़ायदा हुआ क्या
आदमी देखो दीन के दुनिया के नफ़े को भी नुकसान समझता है, लेकिन दीन के नुकसान को भी नुकसान नहीं समझता है। बहुत बड़ी धोखे की बात है। एक आदमी बिजनेस करने को से 1 लाख रुपए डाला बिजनेस में। आम का सीज़न, गन्ने का सीज़न, फली का सीज़न आता है नहीं, मिसाल दे रहा हूँ तुम ना। एक आदमी 1 लाख रुपए बिजनेस लगाया, भंडवाल। नियत क्या करेगा? तो 1 लाख रुपए भंडवाल डालूँ, 1 लाख रुपए नफ़ा कमाना गया। कितना कमाना गया? 1 लाख रुपए भंडवाल डालियों, 1 लाख रुपए नफ़ा कमाना, पूरे 2 लाख रुपए निकालना ये बार। लेकिन इसे 1 लाख रुपए जो भंडवाल डाला था, इसमें 50,000 रुपये नफ़ा मिले इसे। अब पूछने वाले पूछे क्या भाई ये बार कैसा था बिजनेस से? बड़े मुंह उतार लग बोलता नहीं भी 50,000 नुकसान हो गए, 50,000 लॉस हो गए। ये बार लॉस है नफ़ा है? 50,000 नफ़ा तो मिले ना। लेकिन इन्हें जो सोचा था नहीं नफ़ा इतना कमाना को, उसमें से जो कम मिला इसके लिए दर्द कर रहा है कि नहीं हजरत 50,000 एक बार लॉस हो गया होगा। आदमी दुनिया के नफ़े को भी नुकसान समझ रहा है, लेकिन दीन का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसे नुकसान ना समझे तो कितनी बड़ी धोखे की बात। बोलो, डरने की बात है नहीं है? इसके लिए भी हमेशा याद रखना कि भी कभी गुनाह नहीं करना। क्या नहीं करना बोलो? इसलिए कभी भी कोई निगाह भटक गई, फौरन नीचे झुका लियो नज़र, फौरन नीचे झुका, दिल को बोलो कि कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। फिर इंशाल्लाह कभी भी गुनाह नहीं होता। रात को उठे तभी आधी रात में, घर में कौन भी नहीं, अकेले ही कमरे में, 4GB नेट पूरा बैलेंस है हुंचे, लेकिन फिर भी गुनाह नहीं होता इंशाल्लाह। समझ में आ रहा है? इसके लिए भाई ऐसे ऐसे लोग दुनिया से गुजरे हैं। एक सहाबी फरमाते, मेरा ईमान इतना मजबूत हो गया था कि मैं जब भी कोई नेकी का काम करता, मेरे सीधे कंधे पर जो फरिश्ता बैठा है वो जब उस अमल को लिखता तो उसकी कलम की आवाज़ को मैं अपने कानों से सुनता। कहे बोलो कैसा ईमान होगा उनका? ऐसा ईमान हमारा बनाना, बनेंगे इंशाल्लाह। ऐसे नूरानी बनकर अल्लाह के यहाँ हाजिर होना कि जैसे मरो सीधा जन्नत, नॉन स्टॉप जन्नत मिल जाना। वैसा मिलना रहा तो वैसे अमल कर को जाना नहीं जाना। अरे करना नहीं करना भाई। अब इतना मजमा बैठे, अब मैं हम पूछ ले अभी नमाज के कितने फ़राइज़ बोलोगे तो सिरां खुजा ले रही। तो कब की इतना से था हजरत, जब पढ़िया था उसमें बिजर क्यों कभी पूछ लेंगे एक बार। अरे वो पूछूं भाई, किसे पूछूँ मालूम नहीं, परेशानी कोसी खामोश बैठो हजरत करें। तो सीखना नहीं सीखना बोलो ज़रा तुम्हें से? ज़िंदगी ऐसे गुजार लग चले जाएंगे। साल में एक बार ताखरात में जाग लेंगे, कुछ अच्छे बयान सुन लेंगे, रोज़ होकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लेंगे। फिर रमज़ान होते शुरू धनाधन, कहाँ गया कि रमज़ान मालूम ही होता नहीं। ऐसा हो जाता है जैसे रमज़ान आया कि नहीं की। ज़िंदगी फिर वोच रफ्तार, पहले थी बेढंगी अब भी वोच। ऐसा नहीं करना। रमज़ान कई को आता मालूम? पूरा साल अच्छा गुजरे इसके लिए रमज़ान आता। सो जिसका रमज़ान सही गुजर गया उसका पूरा साल अच्छा गुजरता है। समझ में आ रहा है? आप बहुत अच्छी बात है। किसी ने फरमाया देखो आखिरत हमारी बन रही है को हमना कैसा मालूम होना बोलो ज़रा? तुम्हें लोग सुने रहेंगे कब तक भी एकदम मुछले को आगा झड़ी पकड़ ली, दोपहर के टाइम पूरा अंधेरा हो जा रहा है, पूरा मुछले का गया, झड़ी झड़ी पड़ रही है। क्या भी एकाएक ऐसा मौसम बदल गया तो क्या बोलती चन्ने बारिश जी गती, मद्रास तूफान, वहाँ ना तूफान है सो, यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? सो असर पड़ रहा है सो उसका। क्या हो रहा है सो? नहीं सुन को ही तुम्हें सुनी नहीं? मद्रास तूफान भाई, बुलबुल में तूफान है क्या? कितने किलोमीटर मद्रास यहाँ से है, लेकिन वहाँ हो रहा है सो तूफान, यहाँ असर हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है बोलो? इस तरह हमारी आखिरत बन रही है को हमना कैसा मालूम हो जाए कि हमारी जन्नत संवर रही है, आखिरत बन रही है, तो दुनिया हमारी अच्छी गुजरना शुरू हो जाती है। दुनिया हमारी क्या होना शुरू हो जाती है? अच्छी गुजरना शुरू हो जाती है। अजान होती है, हमारे नौजवान देखो मस्जिद में आना शुरू हो जाती हैं। ये अलामत है कि इसकी आखिरत बन रही है। अब अजान है, नमाज हो गई है तो वो दुकान में छता बाहर नहीं आता। एक आदमी लाउड स्पीकर में गाने रख को सुन रहा है, रमज़ान से पहले की बात बोल रहा हूँ सो। मैं जाकर बोला क्या जी खुद भी डूबो? हम तो डूबे सनम, तुमको भी साथ ले डूबे गए। मैं बोला नवे जी लाउड स्पीकर में रखो, तुम्हें गाने सुन रही, तुम्हें भी सुन रही, दूसरे को भी गुनाहगार बना नहीं ना, तो क्या बोले बोलो? ताज्जुब होगा आपको सुनकर। बोले क्या मैं एक ही जना जहन्नम में जाना? क्या जहन्नम ही नो कोसा कूलर समझ गई सो अंदर जाकर ठंडा बैठ जाएंगे होगा। ऐसी बैटिंग होती है
जहन्नम है नी सुई में पीछे रोजन होता है तागा पुराने देखिए वत्ता अगर जहन्नम को रोजन सुराख डाला ले अगर वत्ते रोजन में से जहन्नम के अंदर से हवा आना दुनिया में शुरू हो गई तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाती। मामूली समझ गई से जहन्नम को तो हमें कितनी बड़ी डरने की बात है। क्या मैं अकेला जाना क्या जहन्नम में सबको ले लग गया तो अच्छा जी कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा कितना बड़ा गुनाह बोलो। इंसान गुनाह को गुनाह समझ कर रहा है सबसे बड़ा गुनाह है। कितनी ताज्जुब की बात है। आज नहीं हो रहा नौजवान नहीं कर रही गाड़ियाँ चलाते रहती हैं गाने मस्त ऐसा कार में डाले रहती हैं धक 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 डीजे कहते वो भी वो हालत में मौत आ गई तो फुल डीजे बदो। नहीं मेरे दोस्तों तौबा करो इंशाल्लाह ज़िंदगी से कि कभी भी इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे। एक नीयत ये मजलिस से उठने से पहले नीयत कर को जाओ इंशाल्लाह कि कभी ज़िंदगी में गुनाह नहीं करेंगे। फिर इंशाल्लाह खुदा की कसम आपको देखकर दूसरे सुधर जाते हैं। ऐसी मिसाल कायम कर सकते हैं आप लोग। एक एक नौजवान पूरे मुल्बाल के लिए नमूना बन सकता है कि भाई कैसे थे सिनो क्या रहे इतना जल्दी कन्वर्ट होगा कैसा सुधरगा रहा भाई ने कैसा सुधरगा कि बस गुनाह छोड़ डालो ऑटोमेटिक सुधरना शुरू हो जाती। क्या छोड़ डालो एक दूसरे के टांग घसीटना छोड़ डालना ये सारी गुनाह की चीज़ें छे। एक दूसरे की ग़ीबत करना छोड़ डालना एक दूसरे की बुराई करना छोड़ डालना अच्छे काम करना शुरू कर डालो। नमाजों की पाबंदी करो। अब लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है बेकार हती अजान को बैठकर किसी जगह मस्जिद में आने की इजाज़त है तो मस्जिद में अजान बैठकर सुनने की आदत डालो। कहीं अजान हो रहे तो खामोश बैठ जाओ अजान को अदब से सुनने की आदत डालो। इसकी ऐसी बरकतें ज़िंदगी में खुद आप देखेंगे आपको ताज्जुब होगा अल्लाह ऐसी बरकतें आपको ज़िंदगी में देगा। अब अजान होते रहते गेम नहीं खड़ता। हमारे घर में अजान हो तो साउंड कम कर डालते हैं टीवी हाफ नहीं होती। अजान हो रही है बंद कर साउंड कम कर माँ सिर पर मारती हैं बच्चे को साउंड कम कर दूसरा नदा हो रही है सो सुनने नहीं आ रहा है लेकिन टीवी बंद होती है हरगिज़ नहीं बंद होती। इसलिए भाई एक ज़िंदगी में चेंज लाओ ज़रा कोशिश करो कि भी क्या आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते भाई सब चाहते हैं कि भी मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। कौन कौन चाहते हैं भी ऐसा कि भी मैं जब मरूँ तो आज रिलीज़ हो सो गाना सुन ले को मरना ज़रा हाथ उठाओ। कौन तो भाई क्या ऐसा सब चाहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरी ज़बान पर कलमे तय्यबा जारी हो जाए। तो दोस्तों जब मौत ईमान पर चाहते हैं तो ज़िंदगी भी ईमान पर गुजारो ना। हाँ भाई जब मौत अच्छी चाहते हैं तो ज़िंदगी अच्छी गुजार कर जाना। बात समझ में आ रही जैसे जियोगे वैसे मरोगे। हज़रत उमर का कौल है कि मरने से पहले मरने की तैयारी करो तीरने से पहले तीरना सीखो मरने से पहले मरना सीखो। क्या मतलब भाई 300 सफ़े की किताब पढ़ लिया इन्हें हाथ ऐसा मारना सो मुंडी ऐसा हलाना सो इतना बारीक था डे डाला लो 3 दिन के बाद इतना मोटा ऊपर आया था। समझ में आया तीरने से पहले तीरना सीखना समझ में आ रहा है। मरने से पहले हम दुनिया में आए हैं जीने के लिए नहीं मरने के लिए आए हैं। देखो बड़ी ताज्जुब की बात है हिकमत की बातों में से हम दुनिया में आए हैं जीने के लिए नहीं मरने के लिए आए हैं। मर क्यों रहे हैं जीने के लिए हैं। दुनिया में आए हैं मरने के लिए मर क्यों रहे हैं हमेशा जीने के लिए। दुनिया की ज़िंदगी ज़रती खुद की 2.5 घंटे टाइम की ज़िंदगी है पूरे 60 साल 100 साल की। आखिरत में जब बंदा जाता है अल्लाह पूछती बंदे को मेरे बंदा बता दुनिया में कितने दिन रह कर आया तो सूझ को बोलता आधा घंटा क्या कर को आया को। या ऐसा महसूस होता जैसे एक दरवाजे से गया दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा इतनी लामहदूद ज़िंदगी इंसान चाह को भी ख़त्म नहीं कर सकता ऐसी ज़िंदगी। और मौत को भी मौत दे देती कभी मौत भी नहीं आती। अच्छी ज़िंदगी गुजार कर गया तो हमेशा मज़े मज़े बुरी ज़िंदगी गुजार कर गया तो हमेशा बुरी बैटिंग इज बैटिंग जिसे अल्लाह माफ़ फरमा दे। इसलिए भी अगर अच्छी मौत मरना है अच्छी ज़िंदगी गुजार कर जाना है तो सबसे पहले नीयत करो कि इंशाल्लाह गुनाह छोड़ डालेंगे करेंगे इंशाल्लाह नीयत सब दिल के अंदर नीयत करो। देखो हाथ उठाना ज़रूरी नहीं है मैं बोल रहा हूँ। देखो बैठे बैठे भी अगर दिल में आप नीयत कर लिया अल्लाह मैं आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ अल्लाह कभी गुनाह नहीं करता मैं अल्लाह को गवाह बना कर कह रहा हूँ अल्लाह के घर में आप यहाँ से उठने से पहले अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। खाली दिल में नीयत करना सो क्या करना सो दिल में नीयत कि अल्लाह कभी गुनाह नहीं करता इंशाअल्लाह इसी बरकतें अल्लाह आपकी ज़िंदगी में लाएगा। आज देखो हज़ारों के रुपए कमा रही फिर भी मुँह खुला और आएगा तो मेरी सूरत रोती क्या आएगा तो कौन की ये हाल होगी। हज़ारों के कमा रही फिर भी मुँह खुला वजह क्या है बरकतें नहीं
हलाल कमाते हराम में डालती, हलाल कमा रही। एक आदमी मैं बोल देखा अच्छा खासा घर बन दिया, अपना खास घर छोड़ को किराए के घर में है। मैं पूछा कि वो जी इतना अच्छा घर बन को तुम्हें किराए घर में ही ना क्या किया हजरत? वो घर में बड़ी बेखरारी, वो क्या जी बनने तो बड़ा वाखा पड़ा हजरत में 2-3 लाख रुपए लोन को लेको बन जाए वाखा पड़ को। आप कहाँ से बरकत रहेंगी बोलो? हराम के पैसे से घर बन जाए तो सुकून मिलता है, मिलता है भाई। परसों एक आदमी को देखा बड़ा परेशान है। मैं पूछा क्या जी किस्सा है? तो पाया डाला लियो हजरत, वो संगम लिखो दे रहे नहीं उन्हें 2 लाख रुपए आगे तो जरा दीवारा चढ़ा लेंगे तो वो देखो मर रही नहीं कहते। हराम के पैसों से ले जाकर घर बंदे तो घर में सुकून मिलता है? अरे मिलता भाई, हरगिज नहीं मिलता। फिर वजीफे पढ़ो, कुराना पढ़ो, ठंडी की वजह से पूरा घर कुरान खानी कर डाले, पूरा एक जमा कर को मौलवी साहब कुरान पढ़ा ले, बरकत आया थे नहीं? आ जाते भाई। लोन के पैसे से, हराम के पैसे से अच्छा बिल्डिंग बन डाल को पूरे गाँव के इमाम साहब को बुला को घर में कुरान खानी करा ले तो बरकत आ जाती है? हरगिज नहीं आती। वो कुरान को तुम्हारे घर में गाड़ डाले तो भी बरकत नहीं आती। हलाल पैसों से घर बनाना सो, कैसे बनाना सो? हलाल पैसों से। फिर घरों में सुकून होगा, अमन होगा, चैन होगा। कमाई थोड़ी है लेकिन जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हराम छोड़ना ये भी गुनाह है, समझ में आ रहा है? हलाल कमाने की आदत डालना। कैसी कमाने की? फ़र्ज इबादत के बाद सबसे बड़ा अहम फरीदा व हलाल है कि हलाल कमाना भी फ़र्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देखा, एक सहाबी से मुसाफा करे, उनके हाथ बड़े घट्ट थे। पूछे अभी ये क्या तुम्हारा हाथ इतने सख्त थे? उन्होंने बोले या रसूलल्लाह मैं दिन भर जंगल से लकड़ियाँ काट को लाता हूँ, लाकर जो उसे बाज़ार में बेचकर मेरा घर चलाता हूँ। अल्लाह के नबी वो हाथ ऐसा पकड़ लो, ऐसा प्यार करे वो हाथ को, और बोले ये हाथ उस हाथ से बेहतर है जो हाथ मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ता है। हलाल कमाना भी फ़र्ज़ है, हलाल कमाना भी फ़र्ज़ है। आज है वैसी बरकत है हमारे थाना भवन, एक गांव है, वहाँ एक हजरत मदरसा पढ़ाने जाते थे। एक मरतबा जा रहे थे, रात होगी, सुनो ज़रा बात ख़त्म करा तुम ना नींद दे सका है। मदरसा पढ़ाने जाते थे, एक मरतबा जा रहे थे, रात हो गई, मस्जिद में आकर ठहर गए, समझ में आ रहा है? मस्जिद में आकर रुक गए। अब आधी रात होगी, रात अंधेरा हो गई थी, ईशा के बाद दोनों हाथ नमाज पढ़ लो को सोले थे। एक बुजुर्ग गए, उन आँख को देखे इमाम एक कौन की सोले थी। पूछे क्या भी किस्सा का? तो मैं ऐसा मदरसा पढ़ाने जाना, लेकिन मैं यहाँ रात हो गई इसलिए यहाँ पर रुक गयूँ। के ठीक है, खाने का मतलब इंतज़ाम करी क्या? उन्होंने बोले नहीं करे। चलो मैं ले लगा जाता हूँ खाना। घर को गए, उस दिन रात को 3 रोटियाँ ला को उनको दिए, बोले 3 रोटियाँ ही खा लो। वो बूढ़े खां का काम क्या था मालूम? रोज़ाना जंगल में जाते थे, लकड़ियाँ काटते थे, ला को उसे बाज़ार में बेचते थे, उससे जो आटा मिलता था वो ले ला घर में रोटी पका को, ताज़ा रोटी खाना, ताज़ा सो जाना। रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, मिल गया तो रोज़ी, नहीं मिले तो रोज़ा, यह हालत। उनके घर में उनकी बीवी, उनका एक बच्चा, 3 रोटियाँ ला को उनको दे डाला अल्लाह वाले को। उन्हें हजरत खाले को सो गए। अब इन्हें सुबह ही पूछे तच्चू में चले आती क्या? उन्होंने बोले हाँ चले आता हूँ मैं, बाद में चले जाता हूँ, इशराक चाश की नमाज़ पढ़ लग चले आता हूँ। हाँ ठीक है चलो। फिर उन्होंने बूढ़े खान जब शाम को आए तो शाम को ईशान की नमाज़ को आए तो देखे तो वहाँ थी मस्जिद में। उन्होंने बोले गए ने क्या? उन्होंने बोले नहीं जाना था, क्या कैसा क्या काम में रहेगा, सुबह ही चले आते होंगे। उन्होंने पूछे क्या कौन तब खाने का इंतज़ाम करें? बोले नहीं करें, चलो मैं ले लगा आता। अब दूसरे दिन गए, फिर 2 रोटियाँ लेकर आए, ला को दिए, उन्होंने 2 रोटियाँ खा ले को सो गए। फिर सुबह फजर की नमाज़ से पूछ लिया आज चले आती तुम्हें? हाँ चले आता हूँ, आज चले जाता हूँ, पक्का चले जाता हूँ। अच्छा ठीक है, चले गए। फिर शाम को इन्होंने बूढ़े खां जब वापस ईशा की नमाज़ को आए तो देखे तो वहाँ थे मस्जिद में। इन्होंने पूछे क्या किस्सा गए ना तुम्हें? बोले नहीं, क्या कि ऐसा काम में रहेगा, कुछ काम ऐसा रहेगा कि काम कर लो को जाने का टाइम नहीं मिला, सुबह ही चले आते होंगे। उन्होंने पूछे कौन तब खाने का इंतज़ाम करे? बोले नहीं करे, चलो मैं ले लगा आता हूँ। अब घर को गए, उस दिन 1 रोटी लेकर आए। कितने रोटियाँ लेकर आए? 1 रोटी लेकर आए। अब सुबह हुई तो उन्होंने को हाथों पकड़ लिया, बोले आज तुम्हें चले जाओ यहाँ से। गए क्या बोले? आज तभी तुम्हें यहाँ से चले जाओ। उन्होंने बोले क्यों वो तुम्हें इतना ज़बरदस्ती कर रही है? मैं रहता हूँ कि नहीं जाता हूँ कि तुम ना क्यों हो, तुम्हें क्यों मुझे इतना ज़बरदस्ती करके भेज रही? उन्होंने बोले आखिर तुम्हें क्यों वो तुम्हें हाथ रहना को तंग कर रही, तुम्हें क्यों नहीं जा रही सो? 3 दिन से थे तुम्हारे, 3 दिन से मैं खिदमत कराया, अब तभी चले जाओ ना। बोले तुम्हें क्यों इतना फोर्स कर रही बोलोगे? उन्होंने बोले देखो हजरत, मैं गरीब आदमी रोज़ाना जंगल को जाता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, वो लकड़ियाँ ला को बाज़ार में बेचता हूँ,
हाँ भाई, वो दरीचे बंद कर लो, जरा खुद बात के बाद वो खोल लेते। और वो बेच कर उससे आटा लेकर आता हूँ, वो लाकर जो है रोज़ाना ताज़ा पकाकर ताज़ा खाने वाले। लेकिन तुम्हें मेहमान आ गए, अब मैं जाको घर में बोलिया मस्जिद में अल्लाह के मेहमान आए हैं, वो भूखे हैं, उनको खाना देना। आज मैं अपनी रोटी उनको दे डालता हूँ कि मेरी बीवी बोली तुम्हें दिया लो तो मैं की वो मैं भी सवाब कमाना, मेरी भी रोटी दिया लो। मेरा एक बच्चा था, उन्हें बोले अब्बा आज मैं भी भूखा रहता हूँ, वो रोटी उनको दे डालो। वो 3 रोटियाँ लाकर तुमने पहले दिन में तुमने 3 रोटियाँ दे डालिया। लेकिन तुम्हें आँखों देखा तो दूसरे दिन भी तुम्हें थे। अब घर में जाकर बोला कि भाई आज भी वो मेहमान वहाँ थी, आज क्या करना। देखा मेरे बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं थी, उन्हें भूख को नहीं संभालता, दिन में 1 रोटी खाते थे खाली। कितने रोटियाँ? अब सहार को कब अच्छा बैटिंग कर डाल को भी लास्ट में रत्ती नहीं मिला तो भी क्या कीजिए बाबा, दिल्ली नहीं लग रहा कि वो कम मिल गया कहते ऐसे मिले था, एक टुकड़ा कम, उसमें भी मुंह उतार रखा था बेचारा। हाँ कितने खाली, सुनो 1 रोटी खाली। ज़रा सोचो मेरे दोस्तों कैसी ज़िंदगियाँ गुजरती, कितनी पाक ज़िंदगियाँ थी उनकी। मेरा बच्चा बीमार था इसलिए मेरे बच्चे को 1 रोटी डाल को मेरी और मेरी बीवी की रोटी लाकर दूसरे दिन तुम ना दिया। लेकिन तीसरे दिन भी तुम्हें घर में थे, मस्जिद में थे। मैं फिर वापस गया, जाकर बीवी को बोले आज भी वो अल्लाह के मेहमान मस्जिद में हैं, लिहाजा कहें मैं अपनी रोटी ले कर जा रहा हूँ। देखा तो बीवी भी बीमार थी, मेरी बीवी और बच्चे को उनकी रोटी उनको दे डालिया, मेरी 1 रोटी लाकर मैं तुम ना दिया। हज़रत 3 दिन से मैं भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, आज तक भी मुझे खाने दियो तो मैं चले जाओ गया। तो बूढ़े खा मजबूर होकर पूछे तुम्हें क्यों वो नहीं जाना करें से वो लोग है। उन्होंने बोले मैं कैसा यहाँ से चले गया, पहले दिन में जब आया तो मैं 3 रोटियाँ ला कर दिए, 3 रोटी खाकर सोया, ऐसी इबादत में मज़ा आया, मुझे ऐसी इबादत में मज़ा आया। पूरी रात बैठ को इबादत कराया, 3 मरतबा कहे नींद लग गई मुझे, 3 मरतबा अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई। अब फिर तुम्हें दूसरे दिन 2 रोटी लाकर मुझे दिए, मैं 2 रोटी खाकर बैठा, इबादत में इतना मज़ा आया, पूरी रात इबादत करता रहा। 2 मरतबा आंख लग गई, नींद आ गई तो 2 मरतबा सोया, 2 मरतबा अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई। अब तीसरे दिन तुम्हें 1 रोटी ला कर दिया, इतना मज़ा आया कि पूरी रात इबादत करता रहा। इबादत करते करते ज़रा थक को नींद आ गई, इसे सो गया तो अल्लाह के नबी की 1 मरतबा ज़ियारत थी। मैं सोचा कि तुम्हारी रोज़ी कितनी पाक होगी, कितनी हलाल रोज़ी होगी, जिसे खाकर मुझे रोज़ाना अल्लाह के नबी का दीदार हो, तो कैसे मैं यहाँ से चले जाऊँ। है ऐसी रोटियाँ, आज ऐसी रोज़ी पाक है। आज की शादियों में जाकर खा ले तो 6 महीने फजर की नमाज नहीं मिलती। मिलती है 50-50 के वली में हो रही है आजकल। कैसे वली में 50-50, आधा तुम्हारा आधा हमारा, वो वहाँ को भी नौशो हार डाल रहा है। 50-50 की वली में हो रही है सर। नहीं मेरे दोस्तों, हलाल कमाना भी फ़र्ज़ है, याद रखो हलाल कमाना भी। इसलिए मेरे दोस्तों सब इंशाल्लाह नियत करो कि भाई हम इंशाल्लाह ज़िंदगी पाक गुजारेंगे, हलाल ज़िंदगी गुजारेंगे, और इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में बोलो गुनाह नहीं करेंगे, तौबा करेंगे इंशाल्लाह। 1:30 बज रही, सब नियत करेंगे इंशाल्लाह कि भी इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में क्या नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। पक्की नियत करेंगे। कौन कौन करेंगे इंशाल्लाह? अल्लाह सबको बेइंतहा, सबको अल्लाह कबूल फरमा। देखो हाथ अल्लाह के घर में उठे सो तीनों हजरत हमने देख ले खाती क्या ले रहा है, कौन देख रहा भाई? हाँ ये याद रखो कि अल्लाह देख रहा है। जब तक घरों में जाओ, घर में अम्मी की भान की सीरियल देख ले खाती, बाता में फोर्स नहीं करना, हाफ करो जी है। अब एक टाइम भेजते तुम ना मस्जिद को बादो, समझ में आ रहा है। एक साथी जमात में से घर को गया था, गया घर में उठा टीवी फोड़ डाले, आज के बाद टीवी नहीं देखना जी तुम्हें। उन्हें बोली आज के बाद कब तक जमात में जाओ जी तुम्हें। हिकमत इख्तियार करना, नरमी से धीरे धीरे कोशिश करना कि घरों से वो चीज़ें ख़त्म हो जाना। ये शैतान की जो कलेक्शन हमारे घरों में लगी वो ख़त्म हो जाना। घर हमारे पाक खाना नहीं चाहते तुम्हें, हमारी घर की बच्चियाँ हम दीनदार बने, माँ बहनें दीनदार में चाहती नहीं, तो ये टीवियाँ ख़त्म कर डालो इंशाल्लाह। क्या ले उधर टीवी चलेगी तो आजकल देखो कहते थे चौड़े ही। पहले तब जाक लाइन में खड़ना था, अब खाली डोनलेट करो, सेकंड नाम बैठ को हमें घर में देख लीजिए आराम से, नहीं जी। लेकिन तौबा करो, गुनाह तो सबसे हो गए हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन गुनाहगार है अल्लाह का बंदा वो है जो गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा कर ले। क्या कर ले भाई? फ़ौरन तौबा करेंगे इंशाल्लाह। पक्की सच्चे दिल के नियत के साथ थोड़ी देर आँखों को बंद कर लो, अदब बन को बैठो सभी ज़रा।
अदब बन लो सभी, माशाल्लाह। सर को नीचे कर लो, दिल की तरफ चेहरा कर लो। आप गुनाहों की थोड़ी देर तौबा कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। सोचो कैसे कैसे गुनाह करें हम, रात के अंधेरे में करे, दिन के उजाले में करे, कैसे कैसे गुनाह करें। सबसे हटकट कर थोड़ी देर के लिए सोचो कि भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, खालिस मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। थोड़ी देर ये दिल में तसव्वुर करो और सोचो अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की स्याही को धो रही है, मेरे दिल से गुनाह दूर हो रहे हैं और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे। हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में। मज़ा आ जाए मौला, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। सहल फरमा इलाही, दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। ये कैसा दिल है सीने में इलाही, ये कैसा दिल है सीने में इलाही। जो जिंदा भी है मुर्दा, दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है।
बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे।